Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will continue Standard 6 Physics, Chapter number 1, that is Matter. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इस पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल और अ क्लस्टर ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ नैनो पार्टिकल। आज के क्लास में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में शुरू करेंगे, जिसमें सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में मेनली सॉलिड का पूरा और लिक्विड का प्रॉपर्टीज पूरा शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड और एक होता है आपका गैस। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इज अ सॉलिड, ऑयल इज अ लिक्विड एंड ऑक्सीजन इज अ गैस, वाइल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें, स्टील हमारा सॉलिड है, ऑयल हमारा लिक्विड है, ऑक्सीजन हमारा गैस है, एयर जो है ये आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। अब मन में क्वेश्चन आ सकता है सर कि एयर सॉलिड है, लिक्विड या गैस है, तो आंसर होगा एयर जो है वो आपका गैसियस स्टेट में होगा, याद रखिएगा। ओके, नाउ वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, दैट इज आइस सॉलिड स्टेट, वाटर दैट इज लिक्विड स्टेट एंड स्टीम दैट इज गैसियस स्टेट। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर मैटर के 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैस में भी एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में जैसे कि आइस हो गया, लिक्विड में वाटर और गैस में स्टीम या फिर वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक डू यू नो दिया है, इसको समझते हैं। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज फाउंड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर व्हेन अ गैस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा जो कि मैटर का 4th स्टेट है ना। हम लोग को इसमें 3 स्टेट्स ही पढ़ना है, बट आगे डिस्कवरी हो रही है, उसमें पता चला है कि मैटर के 4th स्टेट भी है जो कि प्लाज्मा है, 5th स्टेट भी है जिसको बोस आइंस्टीन बोलते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लाज्मा मैटर का 4th स्टेट है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मतलब देखा जा सकता है, जब गैस जो है वो आपका अकर होगा पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। पॉजिटिव आयंस का मतलब यानी ऐसा चार्ज पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो एटम के आउटर मोस्ट सेल में होता है, जो एटम के आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वी कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ तो हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में देख लिया कि प्लाज्मा मैटर का 4th स्टेट है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर पाया जाता है, और ये जब आपका गैस जो है पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, द 3 प्रॉपर्टीज विच डिसाइड द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केवल 3 ही ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो सब्सटेंस के स्टेट को डिसाइड करता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा। तो 3 प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, नंबर 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड नंबर 3 मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसा है। तो चलिए हम लोग सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे सॉलिड स्टेट की। When intermolecular force is very strong, the intermolecular space is negligible and the molecules are not free to move. Matter exists as a solid. मतलब ये सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें नेग्लिजिबल होता है यानी बहुत ही कम होता है।
और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें फ्रीली मूव नहीं करते हैं। तो ये मैटर का कौन सा स्टेट कहलाएगा? सॉलिड स्टेट कहलाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया सॉलिड स्टेट के बारे में। अब हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे। व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज वीक, intermolecular space is more as compared to solids, and the molecules are free to move to and fro within a limited space, matter exists as a liquid। जब हम मैटर के सेकेंड स्टेट पर आएंगे जो कि आपका लिक्विड होता है, तो इसमें देखेंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का, वो क्या होगा? आपका वीक होता है, सॉलिड से कम होता है। ठीक है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सॉलिड से आपका ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब जो है वो मॉलिक्यूल्स आपका लिमिटेड स्पेस के अंदर टू एंड फ्रो क्या करता है? मूव करता है। तो मैटर का ये कौन सा स्टेट कहलाएगा? लिक्विड स्टेट कहलाएगा। स्टेट में यानी मैटर के लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपका वीक होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और जो आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो बाउंड्री के अंदर, स्पेस के अंदर ही मूव करता है, उससे बाहर वो नहीं जाता है। ठीक है, तो ये लिक्विड हो गया। अब हम बात करते हैं गैसेस स्टेट की। व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज वेरी वीक और नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज फार मोर एज कंपेयर टू द लिक्विड्स, एंड द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव टू एंड फ्रो एनीवेयर, मैटर एग्जिस्ट एज अ गैस। जब हम बात करें गैसेस स्टेट की, तो इसमें आप देखिएगा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच का, वो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, या बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होगा। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड्स के भी कंपैरिजन में और लिक्विड्स के भी कंपैरिजन में, और इसके पार्टिकल्स यानी जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं तो एकदम फ्रीली मूव करते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये जो कहलाएगा मैटर का थर्ड स्टेट कहलाएगा, जो कि आपका गैसियस स्टेट है। ठीक है ना। तो अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें इन तीनों का, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, तो अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं। देखिए सॉलिड की बात करेंगे, और सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट साइज, और वी कैन से डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का, अ लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। गैसेस की बात करें, अ गैस हैज़ नाइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। गैस का ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग सेकेंड इसके डिफरेंस को देखेंगे। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वाइड अपार्ट। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर होने का रीज़न क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस, दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस पर फिक्स्ड होते हैं। ओके, हम लोग थर्ड डिफरेंस को देख लेते हैं। The molecules in a liquid are fixed at their positions. They can only vibrate about their mean positions. मतलब ये कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं, ये अपने पोजीशन से केवल वाइब्रेट करेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड के बाउंड्री के अंदर ही क्या करते हैं? मूव करते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर लेस स्ट्रॉन्ग। लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आपके लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। गैसेस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं बहुत ही वीक होते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, देयरफॉर सॉलिड्स आर हाईली रिजिड। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड, देयरफॉर लिक्विड्स आर लेस रिजिड। The molecules in a gas are least closely packed, therefore gases are non-rigid। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो सॉलिड्स हाईली रिजिड होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब लिक्विड्स जो है लेस रिजिड होगा। और गैस के मॉलिक्यूल्स भी आपके लीस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब ये गैसेस भी आपका नॉन रिजिड होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी कर लिया सॉलिड का, लिक्विड का और गैसेस का। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स।
अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनिट शेप एंड साइज, और वी कैन से लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड का डेफिनिट शेप होगा और डेफिनिट साइज होगा। डेफिनिट साइज मतलब कि इसका फिक्स्ड लेंथ होगा, फिक्स्ड एरिया होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अ सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो भी नहीं कर सकता है। फ्लो मतलब कि ये मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि कहने का मतलब ये कि सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता। फ्लो मतलब कि तैरना, या जैसे कि वाटर फ्लो करता है ना, उस तरह से सॉलिड फ्लो नहीं करता है। अ सॉलिड इज हाईली डेंस। फ्लो नहीं करने का मेन कारण क्या है? इसके पीछे मेन कारण है कि इसके पार्टिकल्स केवल वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते हैं। जब मूव ही नहीं करेंगे तो फ्लो कहाँ से करेंगे? नाउ अ सॉलिड इज हाईली डेंस। सॉलिड जो है वो हाईली डेंस होता है। हाईली डेंस का मतलब कि इसके पार्टिकल्स जो है ना, एक सर्टेन एरिया के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होगा, तभी ना डेंसिटी भी आया है, इसी से हाईली डेंस ही आया है। अ सॉलिड हैज़ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अ सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट ओनली ऑन इट्स बेस डाउनवर्ड। आप जब प्रेशर पढ़ोगे उसमें सीखने को मिलेगा कि सॉलिड जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है। किसकी वजह से? केवल और केवल इसका बॉडी का जो बेस होता है, बेस का जो वेट होगा, यानी कि डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड सॉलिड जो है वो प्रेशर लगाता है। अ सॉलिड हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अ सॉलिड हैज़ अ लो थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज इट एक्सपैंड्स अ लिटिल ऑन हीटिंग। सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही लो होता है, मतलब कि जब इसको हीट करेंगे तो बहुत ही कम जो है ये एक्सपैंड करेगा। इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम देयर पोजिशंस, दे सिंपली वाइब्रेट ऑन आइदर साइड ऑफ देयर मेन पोजिशन। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो है अपने मेन पोजीशन से फ्रीली मूव नहीं करते हैं, ये सिंपली जो है वो क्या करते हैं, मेन पोजीशन से केवल वाइब्रेट करेगा। अ सॉलिड कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस। सॉलिड में फ्री स्पेसेस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है। फ्री सरफेसेस, फ्री स्पेसेस नहीं, फ्री सरफेसेस ज़्यादा होता है। अ सॉलिड इज हाईली रिजिड बट कैन बी रिस्ट्रेच्ड इनटू वायर्स और बीटन इनटू शीट्स। सॉलिड हाईली रिजिड होता है, इसको हम लोग वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी खींच कर तार बना सकते हैं सॉलिड को, और बीटन इनटू शीट्स मतलब इसको पीट पीट कर सीट बना सकते हैं। अ सॉलिड डज नॉट इजीली डिफ्यूज इनटू अदर सॉलिड्स। सॉलिड को हम आसानी से डिफ्यूज करके दूसरे सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। The above mentioned properties of solids can be explained by the molecular model of model state, solid state। यानी कि अब हम ये जितना हमने प्रॉपर्टीज सीखा, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक मॉलिकुलर मॉडल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मॉलिकुलर मॉडल ऑफ सॉलिड स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, यानी इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, मतलब कम होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते आसानी से। द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट मैनर, देयरफॉर दे हैव अ डेफिनिट शेप। इसके मॉलिक्यूल्स एक डेफिनिट मैनर में अरेंज होते हैं, इस वजह से इसका डेफिनिट शेप होता है। द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ऑन आइदर साइड ऑफ देयर मेन पोजिशंस बट दे डू नॉट लीव देयर पोजिशन, देयरफॉर सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट साइज। जो आपके मतलब कि सॉलिड होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स अपने मेन पोजीशन पर केवल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये अपने मेन पोजीशन को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए सॉलिड का डेफिनेट साइज होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर अरेंज इन अ डेफिनेट मैनर, दे आर पैक्ड टाइटली एंड सो दे जनरली हैव अ हाई डेंसिटी। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट मैनर में अरेंज होते हैं, इसलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इसलिए इनका डेंसिटी भी हाई होता है। द सॉलिड्स आर रिजिड, दे हैव अ डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट सॉलिड। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, इस वजह से इसमें डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे कि हम यहाँ पर सॉलिड बनाते हैं, ये मान लीजिए सॉलिड हम लोगों ने बनाया इस तरह से, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स देखिए एकदम टाइटली पैक्ड होगा, इस तरह से क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा। मैं इसमें समझाने के लिए आपको दो इसके रो बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक चलिए एक रो और बना देता हूं। तो देखिए ये
पार्टिकल एक हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, कोई भी दो पार्टिकल, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और जो दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अपने पोजीशन पे रहकर वाइब्रेट करेगा, कभी भी अपने पोजीशन को यहाँ से यहाँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मूव करना चाहता है बट ये इसको मूव करने नहीं देता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, इस वजह से ये अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है। तो देखिए सॉलिड में हमने जो भी पॉइंट पढ़ा, सॉलिड के पार्टिकल स्लाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल दिख रहा है, स्पेस जो होता है वो सबसे कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जब ये अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है तो यानी कि ये केवल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब अपने पोजीशन को छोड़ नहीं रहा है इसका मतलब इसका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट साइज होगा और डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके रिजिड होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे A rubber band changes its shape when a force is applied to it, but it returns to its original shape when the force is removed. Thus, rubber is elastic but is treated as a solid. देखिए रबर बैंड ये अपने शेप को चेंज करता है जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बिल्कुल करता है ऐसा, लेकिन ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस भी आ जाता है जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं। इसका मतलब रबर एक इलास्टिक है, लेकिन इसको हम लोग सॉलिड के फॉर्म में ट्रीट करते हैं, इसलिए रबर को एक इलास्टिक सॉलिड बोला गया, है ना। तो रबर भी ये सॉलिड का एग्जांपल है, ये लिक्विड का नहीं है, भले ये अपने शेप और साइज को चेंज कर रहा है बट ये ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल जो इसका शेप है उसको वापस रिगेन कर लेता है, इसलिए इसको इलास्टिक सॉलिड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग सॉलिड का सारा पॉइंट्स देख लिए, अब हम लोग लिक्विड्स का प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। Liquids have a definite volume but no definite shape because they acquire the shape of the container in which they are kept. Liquid का definite volume होता है लेकिन definite shape नहीं होता है, क्योंकि liquid को जिस कंटेनर में रखेंगे लिक्विड उस कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेगा। अगर कंटेनर का शेप बोतल है तो बोतल का शेप हो जाएगा लिक्विड, अगर कंटेनर का शेप क्यूबिकल है तो क्यूबिकल शेप में हो जाएगा लिक्विड, अगर ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। यानी जिस कंटेनर में रखेंगे लिक्विड को, लिक्विड का शेप वैसा ही हो जाएगा जिस शेप में कंटेनर होगा। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स जो है आपका फ्लो कर सकता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो लिक्विड्स फ्लो कर सकता है। लिक्विड्स आर विस्कस, each liquid opposes the relative motion between its different layers, hence each liquid opposes the motion of an object on it. लिक्विड्स जो होते हैं विस्कस होते हैं, विस्कस का मतलब हर लिक्विड जो है, यानी कि each लिक्विड, यानी हर लिक्विड की बात करेंगे, ये क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा जो उनके डिफरेंट लेयर्स के बीच में होता है, इसलिए each लिक्विड अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट, इसलिए कहा जाता है कि हर लिक्विड जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। Liquids have a tendency to occupy minimum surface area, that is they have surface tension. Liquids की टेंडेंसी होती है कि मिनिमम सरफेस एरिया को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब ये कि इनमें सरफेस टेंशन बहुत ही, मतलब इनमें सरफेस टेंशन, लिक्विड्स में सरफेस टेंशन का मतलब कि टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, a liquid has a tendency to form a spherical drop. लिक्विड की टेंडेंसी होती है सरफेस टेंशन वाली, इस वजह से हम जो लिक्विड है वो स्फेरिकल शेप, जो ड्रॉप, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होता है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। लिक्विड्स हैव ओनली वन फ्री सरफेस, लिक्विड्स में केवल एक फ्री सरफेस होता है। अ लिक्विड कैन इजीली डिफ्यूज इनटू अदर लिक्विड, लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज करता है, बहुत ही आसानी से डिफ्यूज करता है। डिफ्यूज मतलब मिल जाना, मिक्सअप हो जाना, सॉलिड मिक्सअप नहीं होता है बट लिक्विड जो है मिक्सअप होता है, ठीक ना, बहुत ही आसानी से मिक्सअप होता है। लिक्विड्स आर लेस रिजिड, लिक्विड्स आपका लेस रिजिड होता है। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक इन अ लिक्विड दैन इन अ सॉलिड, जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड का वो आपका क्या होता है, सॉलिड्स के कंपेरिजन में वीक होता है, यानी इसका इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। Liquids have high thermal expansion, that is liquid expand more on heating than solid, लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है,
मतलब जब लिक्विड को हीट करेंगे तो सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, लिक्विड के बाउंड्री के अंदर ही मूव करेगा, बाउंड्री को नहीं छोड़ेगा। अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये पॉइंट याद रखना है कि लिक्विड ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को लिक्विड के मॉलिक्यूलर मॉडल से समझ लेते हैं। The attractive force between the molecules of a liquid is not as strong as it is in solid, so they are loosely packed and are not fixed. The molecules can move over one another within the boundary of the liquid. Thus, a liquid has a definite volume but no definite shape. देखिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितना सॉलिड में होता है, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स इसके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है लिक्विड के बाउंड्री के अंदर ही। इस तरह से बोल सकते हैं कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। डेफिनेट वॉल्यूम होने का रीज़न है कि मतलब कि ये बाउंड्री के अंदर ही मूव कर रहा है, बाउंड्री को छोड़ नहीं रहा इसके पार्टिकल्स, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं हो रहा है क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, तो एक जगह पर फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो इसका शेप फिक्स नहीं होगा। The intermolecular space in a liquid is greater than in a liquid, so they generally have low density as compared to a solid. That is, they are more compressible. मतलब कि लिक्विड के इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो इसका डेंसिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा, सॉलिड्स का डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट इज दे आर मोर कंप्रेसिबल, यानी इसको ये ज़्यादा कंप्रेसिबल है। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड इज इरेगुलर एंड रैंडम विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का मोशन, यानी मोशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का लिक्विड में, वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, रैंडम होता है, जो लिक्विड के बाउंड्री के अंदर ही होता है। Thus, liquid do not have a definite shape but have a definite volume and can flow from a higher to a lower level. They show the property of viscosity and surface tension because of the cohesive forces. Liquids का definite shape नहीं होता है, definite volume है, ये flow करता है higher level to lower level, और इनमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी भी होती है, सरफेस टेंशन की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक ना, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा इसका एक बार मॉलिक्यूलर मॉडल को वापस देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये सॉलिड का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लिक्विड के मॉलिक्यूलर मॉडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस जो होती है आपका होता है, यानी ज़्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में। ये यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह से मैं बना देता हूँ। अब ये दो पार्टिकल्स हो गया, ये भी सब पार्टिकल्स है। कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। यानी ये दो पार्टिकल को ले तो इनके बीच में कितना स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दो पार्टिकल्स के बीच में, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में, वो कहलाएगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, तो लूजली पैक्ड होते हैं मतलब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो ये इजीली मूव करेगा। और इसके पार्टिकल्स अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, इस वजह से इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि अपने बाउंड्री के अंदर ही मूव करता है। मान लीजिए कि हमने वाटर लिया एक ग्लास और उसको फ्लोर पर बिखेर दिया, तो जो आपका वाटर है कुछ यूं बिखरेगा, और बिखरने के बाद जो है वो अपने बाउंड्री को एक बना लेगा, और उसके पार्टिकल्स बाउंड्री के अंदर ही मूव करेंगे, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे कोई भी पार्टिकल बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो इसीलिए कहा जाता है लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो शेप कैसे बनेगा, लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर बेस्ड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में सीख लेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने आज जो पढ़ा उस पर बेस्ड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा। सबसे पहले तो सॉलिड लिक्विड गैसेस के बीच में कंपैरिजन आता है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस को कंपेयर कीजिए, यानी कि कंपेयर अमंग सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। घुमा के पूछा जाए तो कंपेयर अमंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में कंपैरिजन करना है। तो चलिए फटाफट कंपेयर करते हैं। देखिए, सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स हैव weak intermolecular force of attraction in comparison to solid.
gases have least intermolecular force of attraction, or we can say minimum intermolecular force of attraction, or we can say negligible. Okay, second comparison बात करते हैं, solids have minimum intermolecular space, or we can say negligible intermolecular space. Liquids have more intermolecular space than solids. Gases have large intermolecular space. Third difference, solids are rigid, liquids are non-rigid, gases are also non-rigid. Okay, now the particles in a solid are closely packed, the particles in a liquid are loosely packed, the particles in a gases are least loosely packed. Okay, now the particles of a solid, or we can say molecules of a solid, vibrate at their position, but they do not leave their position. The particles of a liquid can move from one point to another, but it cannot cross their boundary. If we talk about gases, the particles of a gases can move freely. Solids have definite shape, definite volume. Liquids have definite volume but no definite shape. Gases have neither definite volume nor definite shape. ओके, इस तरह से और भी डिफरेंसेस हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके डिटेल में, तो मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो जैसे पूछा जा सकता है कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज हाईएस्ट इंटरमोलेक्युलर स्पेस, गैस होगा। इस इंटरमोलेक्युलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज लीस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका आंसर भी गैस होगा। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज हाईएस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आंसर होगा सॉलिड। Which two states of matter can flow? The answer होगा liquid and gases. Liquid and gases can flow. That's why they are called fluids. Okay, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। जो हमने सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ा, हम लोग गैसेस के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। मॉलिक्यूलर मॉडल भी देखेंगे गैसेस का। तो लिक्विड और सॉलिड में हमने अच्छे से पढ़ लिया। सॉलिड के मतलब सॉलिड जो है वो प्रेशर केवल बेस पे लगाएगा, यानी सॉलिड का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लिक्विड जो प्रेशर है ऑल डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे, तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो फिजिक्स का है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैटर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।